हेलो दोस्तों, स्वागत है इस मेरे वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेमोग्लोबिन के ऊपर। हेमोग्लोबिन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। ज़रूरी की इतनी कि अगर ये ना रहे तो हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं हो पाए। तो इसके लिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या है, और ये वेरीज करता है। ये एडल्ट में, बच्चों में इसका वेरिएशन होता रहता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? इट इज अ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन कहने का मतलब, क्रोम का मतलब होता है कलर। ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम है कलर प्रदान करना। क्रोमो दैट मीन्स कलर। और ये एक आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट है, पिगमेंट है, जो आरबीसी के साथ अटैच्ड होता है। आरबीसी लाल होता है। क्यों लाल होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर रेड होता है। और हेमोग्लोबिन जो है वो एक क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन कहने का मतलब कलर प्रदान करने वाला। कलर जो रेड होता है वो इसी के कारण होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 68,000 होता है। अब वन बाय वन देखते हैं इसका नॉर्मल कंटेंट। हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन का क्या कंटेंट होता है? अक्सर हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर में कितना खून है, तो हम लोग बात करते हैं 16 ग्राम, 15 ग्राम, 14 ग्राम, 10 ग्राम। तो वही देखेंगे कि कब कब क्या क्या स्टेज में रहता है। सबसे पहला एट बर्थ, जब जन्म लेता है, जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूनेट्स। न्यूनेट्स मतलब जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म दैट मीन्स कहने का मतलब कि बच्चा तुरंत जन्म लिया, उस समय पे जो हेमोग्लोबिन का कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, 25 मिलीग्राम पर डीएल। डीएल दैट मीन्स डेसीलीटर, इतना होता है हेमोग्लोबिन। और क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे को रेस्पिरेशन करना होता है, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर कंटेंट ये ज्यादा होता है। लेकिन ये धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। जब तीसरा मंथ होता है, थर्ड मंथ होता है, तो उस समय पर हेमोग्लोबिन का कंटेंट 20 ग्राम पर डीएल होता है। और सिर्फ हेमोग्लोबिन नहीं, इसके साथ साथ आरबीसी का भी डिडक्शन होता है। अगर बच्चों में कहे तो लगभग 8 मिलियन आरबीसी का काउंट होता है, बट और हेमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है। और उसी समय अम्बिलिकल कॉर्ड काटते समय अगर 1 या 2 बूंद ड्रॉप ब्लड लॉस हो जाता है, उसी समय एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस, ये इसका दूसरा नाम होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ये बीमारी होती है जिसमें हेमोग्लोबिन कम जाते हैं, आरबीसी का डिडक्शन हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे हेमोग्लोबिन का कंटेंट घटता चला जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है उस समय पर हेमोग्लोबिन का कंटेंट लगभग 17 ग्राम पर डीएल होता है। और जब प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी कहने का मतलब एट द एज ऑफ आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद जो होता है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। उस स्टेज में हेमोग्लोबिन का कंटेंट लगभग 14 से 16 ग्राम पर डीएल हो जाता है। लेकिन मेल और फीमेल में ये वेरी करता रहता है। मेल में 15 ग्राम होते हैं, अगर इसकी वेरिएशन की बात करें तो 14 से 16 ग्राम पर डीएल होते हैं। और फीमेल में ऐसे एग्जैक्ट 14 ग्राम होते हैं, लेकिन जो वेरिएशन होता है वो होता है 12 से 14 ग्राम पर डीएल। इतना ब्लड होना चाहिए, इतना हेमोग्लोबिन का कंटेंट होना चाहिए एक ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट्स में, या फिर जो कैटेगरीज है उसके अनुसार। लेकिन ये एडल्ट फीमेल में ये कम जाता है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन की वजह से, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की वजह से ये फीमेल का जो हेमोग्लोबिन है वो कंटेंट घट जाते हैं। तो वैसी स्थिति में डाइट बढ़ा देना चाहिए। और लैक्टेशन पीरियड में भी हेमोग्लोबिन कम जाते हैं, तो वहां पर भी आप डाइट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हेमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन, ये काम क्या करता है? इनका मेन रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस दैट मीन O2 और CO2। ये क्या करता है? बेसिकली इसी का फंक्शन है, आरबीसी का फंक्शन नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। ये बेसिकली हेमोग्लोबिन का काम होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन अटैच्ड होता है आरबीसी के साथ। तो जो हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है वही फंक्शन आरबीसी का भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है कि ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ये ढोने का काम करता है, लेके जाता है कहां तक? टिश्यू तक ऑक्सीजन को, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेकर लंग्स तक लेके आता है ताकि प्यूरिफिकेशन हो सके। इसका दूसरा एक्शन है बफर एक्शन। बफर का मतलब होता है ढोना।
ढोना, जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं या पार्टियों में जाते हैं, तो आजकल की जो शादियां पार्टियां होते हैं उसमें क्या होता है, बफर सिस्टम होता है। बफर कहने का मतलब एक प्लेट उठाइए और देखते चलिए कहाँ कहाँ पर है, यानी ढोना। यहाँ पर भी वही होता है। और हेमोग्लोबिन का सेकंड फंक्शन होता है बफर एक्शन। बफर का मतलब ढोना। क्या ढोता है, क्या कैरी करता है, बायोकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीन, ये तीनों को कैरी कर कर सेल तक ले जाता है और सेल इसका कंजप्शन करते हैं और कंजप्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर कर फिर से लंग्स तक लेके आने का काम करता है हेमोग्लोबिन। इसका दो मेजर फंक्शन है जो हमें याद रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये जो दो फंक्शन है कैरियर का, ये बेसिकली हेमोग्लोबिन का फंक्शन होता है, आरबीसी का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन आरबीसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए जो फंक्शन हेमोग्लोबिन का है वही फंक्शन आरबीसी का भी रहता है। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीजें होती हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं हेमोग्लोबिन, एक होता है हेम, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। हेम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबुलिन दैट मीन्स प्रोटीन। अब ये जो आयरन का जो कंपोनेंट है ये मसल्स में चला गया तो मायोग्लोबिन, ब्रेन में चला गया तो न्यूरोग्लोबुलिन, ये काम करता रहता है मसल्स में भी और ब्रेन में भी। लेकिन जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का, उसके अंदर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। जो अल्फा चेन होते हैं उसमें लगभग 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन होते हैं उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। अब टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली हेमोग्लोबिन 2 प्रकार के होते हैं, एडल्ट हेमोग्लोबिन और फिटल हेमोग्लोबिन। एडल्ट हेमोग्लोबिन कहने का मतलब है कि जो एडल्ट प्यूबर्टी एज के बाद वाला जो रहे वो, और दूसरा होता है फिटल हेमोग्लोबिन जो बच्चों में होता है। फिटल हेमोग्लोबिन कहने का मतलब न्यूनेट्स। न्यूनेट्स मतलब बच्चा जो जन्म लिया है, जो बच्चा जन्म लिया है उस बच्चे में जो हेमोग्लोबिन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिटल हेमोग्लोबिन। और वो 10 दिन के बाद वैसे ही चेंज होना चालू हो जाता है। फिटल हेमोग्लोबिन एडल्ट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। हेमोग्लोबिन को स्ट्रक्चरली अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है और जो फिटल हेमोग्लोबिन होता है वो दोनों में चेंज होता है। जो एडल्ट हेमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, लेकिन जो फिटल हेमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होते हैं, वहां पर बीटा चेन नहीं होते हैं। और ये जो गामा चेन है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है बच्चे के जन्म लेने के 10 से 12 सप्ताह के बाद 10 to 12 वीक्स, 10 से 12 सप्ताह में ये जो गामा चेन है ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा चेन में, और ये बीटा चेन ही रह जाता है, अल्फा चेन और बीटा चेन रहता है हेमोग्लोबिन के अंदर में। और ये चेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। ये चेन रहते हैं तो एक दूसरे से हेमोग्लोबिन बाइंडिंग रहते हैं, और जो भी बफर होता है और जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस पे अटैच्ड होते हैं। फंक्शनली अगर देखा जाए तो फंक्शन में जो गामा चेन होते हैं बच्चों में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करते हैं, ज्यादा अमाउंट में कैरी करते हैं, क्योंकि बच्चों में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका ग्रोथ पीरियड होता है और जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा ऑर्गन ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट होगा, इसीलिए वहां पर ज्यादा रहते हैं और वो ज्यादा कैरी करते हैं। अब सिंथेसिस की बात करते हैं। हेमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है, बेसिकली हेमोग्लोबिन में हम लोगों ने अभी जाना कि 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है हेम, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। हेम दैट मींस आयरन और ग्लोबुलिन दैट मींस प्रोटीन। तो जो हेम पोर्शन है, जो आयरन का पोर्शन है वो सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो सेल का पोर्शन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जाके सिंथेसाइज होता है, और जो प्रोटीन का पोर्शन है वो होता है राइबोसोम में। इसका बेसिकली राइबोसोम का जो फंक्शन ही है उसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, राइबोसोम का मेन फंक्शन है। तो जितने भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर में वो होता है राइबोसोम में। अब हेमोग्लोबिन की जो रिक्वायरमेंट होती है फीमेल के केस में ज्यादा होती है, क्योंकि उन लोग को लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड कहने का मतलब कि बच्चा जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उस समय मदर को भी जरूरत होती है और बच्चे को जरूरत होती है, लेकिन जब बच्चा माँ का दूध सक करता है, जो स्तनपान करता है, उस दौरान क्या होता है कि ज्यादा कंज्यूम करता है बच्चा, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा कंज्यूम बच्चा करता है, मदर को कम मिल पाता है।
उस पीरियड में ज्यादा डिमांड होता है हेमोग्लोबिन का। और प्रेगनेंसी के दौरान जब माँ गर्भवती होती है तो उस अवस्था में आयरन की डिमांड ज्यादा होती है। तो उस पीरियड में जो डाइटरी फूड्स हैं आयरन के, फॉलिक एसिड के, वो ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उस पेशेंट के अंदर में हेमोग्लोबिन का कंटेंट कम रहे। अभी बहुत सारे ऐसे फीमेल हैं जिनको 10 ग्राम से कम रहता है हेमोग्लोबिन, तो वो अनीमिया से सफर करते हैं। वैसे स्थिति में सफोकेशन होना, ब्रेथलेसनेस होना, 10 कदम चले थक गए, ये सब सिम्टम्स आने चालू हो जाते। तो इसीलिए आयरन को मेंटेन रखना है डाइट की वजह से। डाइट में जो भी सोर्सेज डाइट के हैं, वो डाइट में जो भी सोर्स पाए गए हैं वो सबको लेना जरूरी है जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। एग्जाम्पल के रूप में स्पाइनच, जो पालक होता है, उसको लीजिए, भरपूर मात्रा में आयरन है। अगर आप खाएंगे तो आयरन का प्रोडक्शन होगा। और अगर नहीं ले सकते तो वैसी स्थिति में दवाइयों का सेवन करें जो आपको हेल्प करेंगे हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में। इस तरह के ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जान पाए। थैंक यू।